आरबीआई के मुताबिक हर दिन 800 फ्रॉड स्कैम्स होते हैं और हर रोज 100 करोड़ का स्कैम डेली होता है। तो आपके साथ में भी ये स्कैम ना हो, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। मैं आपको बताऊंगा कि स्कैम कैसे कैसे होते हैं और उनको रोका कैसे जा सकता है। देखो, स्कैम बहुत तरीके से हो सकते हैं। आपने सुना होगा, जहां ताला लगता है उस ताले को तोड़ने के लिए चाबी भी बन जाती है। तो हमारे बैंक में सिक्योरिटीज तो बहुत ज़्यादा है, पर उन सिक्योरिटीज को तोड़ने के बहुत सारे तरीके भी हैं। उन सिक्योरिटीज को हम कैसे और स्ट्रांग बना सकते हैं, वो हम पे निर्भर करता है। कि जितने भी ये फ्रॉड केसेस होते हैं, ये कुछ गिने चुने लोगों के साथ में ही होता है। और वो गिने चुने लोग हैं, एक तो घरेलू महिलाएं, जो लेडीज होती है ना, और एक वो बुजुर्ग लोग जिनकी पेंशन आती हैं, जिनको दिखता नहीं है कि क्या मैसेज आया, वो क्या ओके दबा देते हैं और ओके दबाने से तो पैसा गायब। फिर वो चेक कराते हैं अपने पोतों से बेटों से, देखिए क्या हुआ। और 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 ज्यादातर स्कैम्स होते हैं दुकानदारों के साथ में, शॉपकीपर के साथ में ज्यादा स्कैम होते हैं, क्योंकि उनके पास में वो रिफंड वाला मैसेज आता है कि आप मुझे पैसे दे दीजिए वापस, मुझे नहीं चाहिए चीजें। या फिर उनको बोलते हैं कि आप ये कैश रखिए और मुझे फोन पे कर दीजिए। वो बोलता है कैसे करूं, तो क्या आप ये क्यूआर कर लो, इस पे फोन पे कर दो। तो ये भी कुछ तरीके हैं जिससे आपके साथ में स्कैम हो सकता है। मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने बैंक को, अपने अकाउंट को और सिक्योर बना सकते हो। स्कैम कैसे कैसे होते हैं। पहला एक स्कैम का टाइप है एसएमएस के थ्रू, लिंक्स के थ्रू, ओटीपी के थ्रू होता है। जैसे सोचो, आप एक शॉपकीपर हो और आपने किसी को कोई आइटम बेचा, ठीक है। अब वो बोलेगा कि मुझे ये आइटम नहीं चाहिए, मतलब आपने ऑनलाइन बेचा हुआ ना, मुझे आइटम नहीं चाहिए, मैंने पैसा भेजा आपको, वापस मुझे भेज दीजिए। तो आप कहोगे कि मैं कैसे भेजूँ, मेरे पास में तो कोई आपका नंबर ही नहीं है। तो वो बोलता है कि मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ, उस लिंक पे क्यूआर कोड है, उसको आप क्लिक करके मेरे को पैसे भेज दीजिए। तो जैसे आप उस लिंक पर टैप करोगे, आपके अकाउंट से पैसा गायब। यूपीआई आईडी अगर है तभी उस लिंक को खोलिए, वरना नहीं है, नहीं खोलना उसको। आप सीधे उसको कहिए कि मुझे आप अपना फोन नंबर भेजिए, तो ही मैं आपको पैसे दूंगी, वरना नहीं दूंगी। दैट्स इट। सेकंड तरीका है सिम स्वैप करके। अगर आपके सिम के ऊपर कभी भी नेटवर्क नहीं आ रहा है, या फिर एकदम से नेटवर्क चला गया है, नेटवर्क आना ही बंद हो गया, तो हाथों हाथ अपने टेलीकॉम कंपनी को फोन कीजिए, क्योंकि आपकी सिम स्वैप हो चुकी है और स्वैप होने की वजह से वो आपका आईडी और ओटीपी तुरंत लेके आपके अकाउंट से पैसे निकलवा रहा है। तो इस चीज के बारे में भी ध्यान रखिए कि जब तक आप खुद सिम चेंज नहीं कर रहे हो और ऑटोमेटिक सिम चेंज हो रही है, आपको मैसेज आता है, तो ध्यान रखिएगा आपके पास आपसे फ्रॉड हो रहा है। फेक एप्स और फेक क्यूआर कोड्स। कुछ क्यूआर कोड्स बोगस होते हैं और कुछ ऐसे ऐप्स होते हैं जिससे आप अब जैसे मैं कोरोना में मेरे पास बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आते थे, उनमें लिखा होता था कि आपको इस मैसेज पे क्लिक करोगे तो आपको 500 रुपये मिलेंगे। तो यार, ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो, और ये बैंक ऑफिसर में के जो कॉल करते हैं, इनसे भी सावधान रहिए। जैसे अभी कुछ दिन पहले मेरे पास में कॉल आता है कि कुलदीप जी, आप ऐसे कीजिए, आपका अकाउंट सीज होने वाला है क्योंकि आप मिनिमम बैलेंस नहीं रखते हो, तो आपके पास एक ओटीपी आ रहा है और वो ओटीपी हमें शेयर कर दीजिए। तो मैंने कहा, भाई ओटीपी तू तू क्यों भेज रहा है ओटीपी? भाई मुझे अगर बैंक बंद करवाना है तो मैं बैंक में आऊंगा, मैं एप्लीकेशन डालूंगा, या फिर मेरा बैंक बंद होगा। और अगर आपका अकाउंट खुलता है, देखो बैंक ऑफिसर्स कभी आपको फोन नहीं करेगा, और कुछ चीज करने के लिए और कह रहा है तो आपको सीधा कहेगा आप बैंक आओ, तब वो चीज प्रोसीड होगी। कॉल पे कभी बैंक ऑफिसर्स कॉल नहीं करता। अगर आपके थ्रू आपके पास कॉल आ रहा है और आप बैंक ऑफिसर बनने की कोशिश कर रहा है, तो सावधान हो जाइए, वो एक फ्रॉड कॉल है। देखो, पहली चीज तो ये है कि आप अपना ओटीपी और अपना पिन किसी के साथ शेयर मत कीजिए। आपके पास किसी का कॉल आ जाए, चाहे आरबीआई का कॉल आ जाए, तो भी शेयर मत कीजिए। किसी के साथ में भी ओटीपी और पिन शेयर नहीं करना है आपको। नहीं करना है मतलब नहीं करना है। और यूपीआई पिन और जितने भी आप पासवर्ड रखते हो अपने, आपके आसपास की चीजें को पासवर्ड मत रखो। जैसे आप रखते हो ना एटीएम के पास की बाइक के जो नंबर है, नंबर प्लेट को वो रख देते हो, कोई डेट ऑफ बर्थ रख लेता है, कोई फोन नंबर के लास्ट डिजिट रख लेता है। ये पासवर्ड रखना बंद कर लो, क्योंकि जो ये फ्रॉड वाले होते हैं सबसे पहले इन्हीं नंबर को ट्राई करते हैं आपके। तो ऐसे कुछ पासवर्ड रखो जो यूनिक हो और आपके आसपास वो नंबर से नहीं है।
रिफंड्स की लिंक पर क्लिक मत करो। सिम बंद हो रही है तो हाथों हाथ टेलीकॉम कंपनीज को कॉल करो। क्यूआर कोड स्कैन मत करो जो बोगस लग रहे हैं। कोई भी क्यूआर कोड स्कैन करते हो और उस पर अगर यूपीआई आईडी या फिर मर्चेंट का नाम नहीं आ रहा है तो वो क्यूआर कोड गलत है, उससे पैसे भेजने की कोशिश मत करो। और एक केस है जिसमें आप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन हमेशा बना के रखो। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन में आप जो आपके फोन में जो एसएमएस आता है वो बंद कर दो। ऐप बेस्ड ऑथेंटिकेशन शुरू करो। ऐप में जो आता है ना फिंगरप्रिंट लगा के वो ऐप ऑन होता है, तो वही ऑथेंटिकेशन आप रखा के बना के रखो। और जो एसएमएस वाला ऑथेंटिकेशन है वो बंद कर दीजिए, वो आप मत रखिए, क्योंकि वो एक फेक केसेस का पार्ट है। क्योंकि क्या होता है कि कुछ लोग जैसे आजकल एक मैंने केस देखा था कि बस स्टैंड पे आपको ज्यादातर ऐसे कोई मिलेंगे लोग कि मेरा फोन नहीं चल रहा है, आप 2 मिनट के लिए फोन दे दीजिए, मैं अपने घर पे फोन करके कह दूंगी मेरे को लेने आ जाए। तो वो क्या करते हैं कि आपके पास आपको फोन लेंगे और फोन लेके कुछ ऐसा कुछ करेंगे, उसमें ओटीपी आएगा, ओटीपी शेयर करेंगे, पैसे करेंगे। तो वो ऑथेंटिकेशन बंद करो। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन रखो। आपके पास में एक ऐप होना चाहिए, उस ऐप से आप जैसे फिंगरप्रिंट लगाते हो तभी वो पैसे ट्रांसफर होने चाहिए। जैसे कि एसबीआई का योनो ऐप है और एचडीएफसी का भी ऐप है। तो हर एक बैंकिंग सेक्टर में हर एक बैंक का अपना एक ऐप है, उसमें टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन बना के रखो। कभी भी आपके साथ में फ्रॉड हो, पहली चीज तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। अगर बाई चांस इंसान हम लोग हमारे साथ फ्रॉड हो सकता है, तो अगर फ्रॉड हो तो तुरंत पहले तो अपना बैंक बंद करवाइए। सेकेंड चीज, बैंक बंद करवाने के बाद में अपना नंबर बंद करवाइए। तीसरी चीज है हाथों हाथ आरबीआई को कॉल कीजिए। आरबीआई के इमरजेंसी नंबर है 14440, जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं आपको, वो नंबर नोट कर लीजिए। कभी भी आपके साथ फ्रॉड हो तो हाथों हाथ उस नंबर पे फोन कीजिए। दूसरा नंबर है साइबर क्राइम डिपार्टमेंट का, तो ये नंबर है 1930, स्क्रीन पर दिख रहा है, नोट कर लीजिए। कहीं भी सेफ जगह आपको जो दिख रही है, आप रोज देखते हो, वहां पे लिख के रखिए। कभी भी स्कैम हो तो हाथों हाथ उस नंबर पे कॉल करिए और बताइए कि मेरे साथ अभी स्कैम हुआ है। और वो क्या करते हैं कि उस जो पेमेंट होता है उसको ट्रेस करता है कि पेमेंट कहाँ गया है। जितना आप लेट करोगे उस चीज को, वो पेमेंट उस दूसरे आप लेट करोगे वो पेमेंट इतना आगे पहुंच चुका होगा ना, उसको वापस से रिसीव करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हो सके तो ये चीज तुरंत कीजिए। और आपके बैंक में कोई भी एसएमएस आए बैंक का, उस एसएमएस को पढ़िए कि उस एसएमएस में कुछ लिखा हो तो नहीं आ रहा, आपने कहीं पैसे दिए भी नहीं और वो पैसे कट गए आपके, ये चीज भी ध्यान में रखिए। कोई भी बैंक का मैसेज आए तो उसको हमेशा एसएमएस को डीएनडी पर डाल के नहीं रखना होता है। बैंक के एसएमएस को हमेशा साइलेंट मोड से बाहर ही रखिए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। शेयर कर दीजिए इस वीडियो को सभी से, जिससे कि सब लोग सतर्क हो जाएं और स्कैम होने से बच पाएं। जय हिंद, जय भारत।